तो जय हिंद दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम। और भारत सरकार ने भाई लॉ कानून पास किया, लेबर कानून। ठीक है, जिसके तहत अब जो लेबर काम करती है उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, उनको पीएफ फंड मिलेगा और उसके बाद उनको जो मिलेगा वो है पैसा टाइम से मिलेगा, इंश्योरेंस, वो और सारी चीज़ें भी मिलेगी जो सरकार प्रोवाइड करवाती बेसिकली। तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो ठेकेदार की होगी या जिस कंपनी की होगी जिसमें वर्कर काम करते हैं। दूसरी चीज़ हेल्थ चेकअप हो गए, बहुत सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जाएगी और जहाँ काम करते वहाँ का माहौल भी देखा जाएगा। सरकार एक तरह का एक सिस्टमेटिक तरीके से एक टीम बनाएगी जो चेक करती रहेगी बार बार बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पे या ऐसी जगह जहाँ पर जैसे कोयला माइनिंग में लोग काम करते हैं या केमिकल फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, इस तरह की जैसे लोहा स्टील मेकर कंपनियों में जो काम करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का सरकार काम करेगी और उनके हेल्थ को लेके भी सरकार काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगी। अब यहाँ पे चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है कि भाई क्या ये कानून भारत के लेबर को सोच के बनाया गया है कि इसके पीछे कुछ और है। क्योंकि देखो, भारत के अंदर में बीजेपी सरकार जो अभी है रिसेंटली, उसके विजन्स छोटे मोटे नहीं है। तो कभी कभी वो अपने विजन्स के लिए किसी भी के कंधे पे रख के बंदूक भी चलाती है, बट एज अ रीज़न मैं इसको कैसे देखता हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी इसको थोड़ी बहुत डिटेल जो मुझे समझ आ रही है मैं इसको कोड करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको कोड करके ये बताता हूँ कि भारत ने अचानक से इस तरह से इतनी लेट, मतलब बीजेपी सरकार 2014 से है तो 25 इतनी लेट के बाद ये कानून पास किया। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न सीधा सीधा है कि बीजेपी जो इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंटर जो हमारे बाहर से आ रहे हैं, बाहर की जो कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है, उनको एक सिक्योर लेबर चाहिए। यानी कि बाहर के देशों में जिस प्रकार की लेबर है उस प्रकार की उनको लेबर चाहिए। बाहर की कंपनियां बहुत सारे राइट्स जो हैं वो भी चाहती है। हिंदुस्तान के अंदर में राइट्स नहीं है जो बेसिकली अब तक जो भारत के अंदर हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो शोषण करती है अपने वर्करों का, वो जो फॉरेन की कंपनियां वो करना नहीं चाहती है यहाँ। इससे क्या होता है कि इनसिक्योर हो जाती है कंपनियां। तो कंपनियां ये चाहती है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एक सिक्योर लेबर चाहिए। सिक्योर लेबर के साथ साथ जब भारत सरकार इस तरह की छंटनी करेगी, जब लोगों को छाटेगी, तो उसमें कुछ स्किल डेवलपर भी होंगे जो अच्छे वर्कर होते हैं, तो उनको पैसा अच्छा मिलेगा, उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह से सरकार का ये पूरा गेम है। ठीक है, तो कुल मिला के ये इस प्रकार से है कि अगर भारत का कानून अगर बदली होता है और ये मैसेज बाहर देशों में जाता है, जो फॉरेन की कंपनियां भारत आना चाहती है, इन्वेस्ट कर रही है भारत के अंदर में भी और जो करने वाली है, तो उनको एक्चुअल में ये होगा कि भारत एक सस्ता देश है, यहाँ पर सैलरीज कम है। जाहिर सी बात है कि जो पैसा हमारे यहाँ मिलता है वो दुनिया के अन्य देशों से कम है एक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए। क्योंकि एक और देश है जैसे कनाडा हो गया या इंग्लैंड हो गया, ये जो यहाँ पर 1500 रुपया पर आवर के हिसाब से शायद पैसा कुछ एक डेटा बताता है कि इतना पैसा वो लोग देते हैं अगर वहाँ पर वर्कर को वो लोग हायर करते हैं। तो 1500, $5, तो मतलब $5 1500 कुछ रुपया कुछ होता है, तो कम भी हो सकता है। तो भारत के अंदर में तो 1500 रुपये में तो आदमी मतलब 2 दिन का दिहाड़ी करके दे देगा। 24 घंटे में 1500 का काम करके देगा। लोकल लेबर की बात कर रहा हूँ। तो भारत के अंदर में ये सीनेरियो चेंज करने से क्या होगा कि भारत के लिए तो ये फ़ायदेमंद है, लेबर के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये। क्योंकि भारत की जो लेबर है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लंबे समय तक काम करने के बाद रिटायरमेंट के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में काम करते रह जाते हैं और कुछ मिलता नहीं। रिटायरमेंट फ़ंड नहीं मिलता, पीएफ फंड नहीं मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं होता है। ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने के साथ भी सेम यही चीज़। मैं एक चीज़ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक एक लास्ट टाइम अपन मुंबई में थे तो हमारे एक मराठी दोस्त थे, संतोष नाम है उनका। तो वो जब एक सेठ के साथ काम पे लगे थे तो तब वो 16 साल के थे। 16 साल के जब वो आए तो 50 रुपये से उन्होंने काम शुरू किया वहाँ पर। 50 या 150 रुपये से कुछ उन्होंने मुझे तभी कहा था, मुझे ठीक से इतना याद नहीं है। तो तब से उन्होंने काम किया उनके साथ। तब उनकी किराने की दुकान थी, जो सेठ थे गुजराती थे। तो उसके बाद धीरे धीरे किराने से उनके लड़कों ने कुछ और आर्टिफिशियल डेकोरेशंस वगैरह कुछ इस तरह का काम शुरू किया। फिर वो कुछ बिल्डिंग के काम में घुसे और कुछ फिर उनके बच्चे पढ़ तीन तीन पीढ़ियों उसने काम किया। मतलब सबसे पहले उनके बुढ़े के साथ काम किया, उनके जो पेरेंट्स थे, फिर उनके लड़के के साथ काम किया, फिर उनके जो बच्चे हुए पोतों के साथ काम किया। तो 17 साल उन्होंने लगभग वहाँ काम किया।
जब मैं उनसे मुलाकात किया तो उनका वो लास्ट का साल था, 16वें साल या 17 साल के बीच में उनसे मेरी उस समय मुलाकात हुई। तो फिर सडनली उनके पेरेंट्स जो थे, वो बुजुर्ग जो बुढ़े जी थे, सेठ जी, उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ के अंतिम टाइम पे, कुछ लास्ट टाइम पे, वो लिटरली वहीं पे सेवा पानी करता था उनकी बहुत। ये समझ लो जो कि एक बच्चा, एक लड़का जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, उस हद तक उस बंदे ने उसकी सेवा करी। 16-17 साल बहुत बहुत होता है, कोई इंसान किसी के लिए 16-17 साल काम करे। तो फिर जब उनकी डेथ हो गई तो अब जो बुढ़े का अटैचमेंट था, या बुढ़ा जो थोड़ा बहुत रखता था, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद उस सेठ ने वही आनाकानी चालू कर दी। हो जाता है ना लोग, मतलब अब ज़रूरत नहीं थी कि, क्योंकि अब जो आज जिस आदमी को ज़रूरत थी, बुढ़े को ज़रूरत थी, तो उन्होंने रखा। बाद में उसको हटाने के लिए फिर बहानेबाजी, टाइम से नहीं आता, हर काम में कंप्लेन, तो ऐसे ऐसे करके उनको निकाल दिया गया। तो जब उनको काम से हटाया गया तो उन्होंने महाराष्ट्र के एक मजदूर संगठन है, मनसे का है या किसका है, उसमें कंप्लेन किया। तो कंप्लेन किया तो उनका कॉल वहाँ गया उनके पास। तो वो उनको फ़ोन करके ये कहते कि मैं तेरे को 5 लाख देने से बेहतर है कि मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा। और ये बात भी सच है कि मतलब जो ये लोग होते हैं, जो ये संघ में बीच बीच के बिचौलिए जो होते हैं, यूनियन जो होती है, ये प्रॉपर काम नहीं करती है। इनके जो यूनियन लीडर होते हैं, ये एक तरह के देश के माहौल को ख़राब भी करते हैं। और ये इतने टाइम से आप देखो कि मतलब चीज़ें चेंज नहीं हो रही थी, शोषण होता है, बहुत सारे ठेकेदार लोग पैसा नहीं देते हैं, और ओवर टाइम का उतना पैसा नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब फ़ॉरेन की कंपनी हमारे देश में आएगी ना दोस्तों, तो अगर ऐसा माहौल रहेगा तो फ़ॉरेन की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेगी। रीज़न साफ है, फ़ॉरेन की कंपनियों को हमारे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। भारत, हर किसी को ऐसी ऐसी लेबर चाहिए कि अगर 6 महीने काम किया, कंपनी बंद करके भाग जाओ, तो 6 महीने के जो लेबर की जो पगार है वो सरकार के ऊपर आ जाएगी, है ना, ये जो सब उसके ऊपर आ जाएगा, तो कंपनी तो भाग जाएगी। तो अगर इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी जब हमारे देश में आएगी तो हमारी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ अपने लोगों का ध्यान नहीं रखती, लोगों का शोषण करती है। तो इसलिए ये सारे कानून चेंजेस किए गए। कहीं ना कहीं ये सिग्नल फ़ॉरेन के लिए दिया गया है कि भाई हमारे देश में हम अपनी लेबर के लिए कानून चेंज कर रहे हैं और आप आ सकते हो। इससे देखो, प्राइवेट कंपनियों को तो ठीक है, चलो वो हाई पैसा देती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती है वो पैसा ज़्यादा देती है, तो हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस ना दे, समझ गए, तो वो बात है। लेकिन जो जब प्रॉपर कंपनियां यहाँ सेटअप होगी 10 साल 20 साल के, जिससे हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी, जिससे हमारे लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, जिससे हमारा वातावरण चेंज होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई फैक्ट्री लगेगी तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं अगर अच्छा सिक्योर एक काम करेंगे तो उससे कितना फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें लेडीज़ को भी हायर किया गया, तो लेडीज़ लोगों के लिए जो एक चीज़ है वो अच्छी है कि सेफ्टी को लेके कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि अगर रात को काम करना है लेडीज़ लोग को तो उनकी वहाँ सेफ्टी का माहौल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को अगर चेंज किया जाए तो इससे क्या होता है, इससे इक्वालिटी हो जाएगी, समानता का अधिकार की जो बात की जा रही है उसके ऊपर एक वर्क हो जाएगा कि चलो अब व्यूमेंस भी अब रात को ये सब काम कर सकते हैं, ऑफिस से लेट आना या ये तरह। लेकिन मैं जो सबसे बड़ा चेंज समझता हूँ वो है कॉरपोरेट चेंजेस। देखिए, कॉरपोरेट चेंजेस में इंसान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत हाई लोड काम दिया जाता है, कॉरपोरेट हो या इंडस्ट्रियल हो, जो भी आप समझते हो। जो आजकल के कंप्यूटर वर्कर हैं, ये आपने देखा होगा कि ये लोग सुसाइड कर लेते हैं, फिर इनके ऑफिस के लोग इनकी शव यात्रा में भी नहीं जाते हैं, कंपनियां रिग्रेट भी नहीं फील करती है, कोई भावनाएं भी व्यक्त नहीं करती हैं। तो इस तरह के कानूनों में अगर चेंज होता है तो हो सकता है कि हम लेबर लोग को तो चलो ठीक है, हम लेबर लोग का तो क्या है कि अगर कहीं हम लोग साइड पे काम कर रहे हैं और हमारे ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा तो हम 10 दिन काम पे नहीं जाएंगे तो उसका काम ऑलरेडी बंद ही हो जाता है। उसको हमारे सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे कि भाई नहीं, तुम काम करो, क्योंकि ठेकेदार अकेले एक सीमेंट का कट्टा उठा के छत नहीं बना सकता, उसको जो पूरी टीम है, टीम चाहिए। लेकिन जो कॉर्पोरेट जगत में होता है, इसमें क्या है कि तुमको निकाल के दूसरे को रख लेंगे, तुमको निकाल के दूसरे को रख लेंगे। तो वो चीज़ें जहाँ पर शोषण होता है, अगर वहाँ पर भी काम हो तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि आजकल एजुकेशन इतनी है इंडिया के अंदर कि हर एक दूसरे बंदे को जॉब चाहिए, तो एक निकालेंगे दूसरा मिल जाएगा। लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इंसान के साथ ये नहीं, हर इंसान दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि बेहतर है। और मेन चीज़ जो है, विज़न साफ दिख रहा है कि बाहर के इन्वेस्टर जो आ रहे हैं, ये जो कंपनियां यहाँ आ रही है, उनको भारत के अंदर जो पॉलिसीज़ है कहीं ना कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। वरना इतने बहुत टाइम लग गया बीजेपी के आने के बाद। समझते हैं कि टाइम लगता है, दुनिया को ट्रस्ट जीतने के लिए टाइम लगता है किसी भी देश को।
लेकिन ये सारी पॉलिसी जो अभी इंडिया में हुई है, ये पहले चाइना ने, हमसे पहले सिंगापुर, साउथ कोरिया, फ्रांस और इंग्लैंड, यहाँ सारे देशों में इसका इम्प्लीमेंट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखो, आप फॉरेन में जाओ तो फॉरेन के लेबर लोगों की जो कॉस्ट है, लिविंग लाइफ है, वो बहुत बेहतर है हम लोगों से। और ये सारी चीज़ें उनको इंश्योरेंस क्लेम करने से भी मिलती है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स से भी मिलती है। और अगर जब एक छोटी लेबर को भी इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी तो वो टैक्स पेयर में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर एक लेबर जो है वो जब टैक्स पेयर में आ जाएगी तो गाड़ी घोड़ा सब खरीदेगी, घर खरीदेगी, तो कहीं ना कहीं वो फिर सरकार के उस एरिया में आ जाएगी जहाँ पर वो टैक्स पे कर सकता है। तो इतना मुझे समझ आया, जो ये समझ आया। मैं सोच रहा हूँ अगर मेरी दिहाड़ी अभी 500 रुपये है तो बढ़ के अगर 1000 हो जाए तो 30 दिन में 30,000, यानी कि 3 12 या 24, 2 2.5 3 लाख रुपए का टर्नओवर मेरा हो जाएगा, जो कि मेरा अभी 1505 के हिसाब से 15,000, 15,000 के 12×5 = 60, कितना होता है रे मेरा? 15,000 का कितना, 150। ये तभी मैं टैक्स पेयर में नहीं आता, क्योंकि 15,000 में भी खाना पीना जोड़ के साल का 50,000 भी 100 1 लाख रुपए बचता है। तो ये तो एकदम मतलब अमेरिका, चाइना, यहाँ की लिविंग कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत ही, बांग्लादेश से भी ख़राब मेरी लाइफ की लिविंग लाइफ कॉस्ट है, बहुत कम है। तो अच्छा फैसला है, लेकिन इसके अंदर में भी 2 चीज़ें मैं बता दूं कि सरकार को कैसे ठेकेदार लोग चकमा दे सकते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। क्या होता है कि जो लेबर होती है ये एक मालिक के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो एक मालिक क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर को डील करेगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक कंपनी नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्टर एक तरह का एक मैनेजमेंट सिस्टमेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था होती है। वो फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर को अपने नीचे कुछ 10-12 और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगी। अब वो कॉन्ट्रैक्टर 12 तरह के होते हैं, 12 तरह के कॉन्ट्रैक्टर के पास किसी के पास 20 लेबर है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 5 है। तो ऐसे कर करके ये सारे मिलके एक ऑर्गेनाइज करेंगे पूरी एक जगह टीम को, और उस टीम से काम करेंगे सबसे बड़े वाले को। तो जो बड़ी वाला आदमी है, यानी कि अगर कोई ठेकेदार है तो उसके नीचे 10 और ठेकेदार होते हैं और उसके 10 लोगों की 10 टीमें होती है। तो जो मेन ठेकेदार है उसका तो काम हो रहा है, चाहे वो टाटा कंपनी या कोई भी हो, अगर उसका कहीं कंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है तो उसकी जो लेबर है वो लेबर बिल्कुल भी एक तरह से इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी कि वो सरकार या टाटा के लिए काम कर रही है, क्योंकि वो किसी ठेकेदार के अंडर में काम कर रही है। और गवर्नमेंट ने उसमें एक ऑप्शन डाला कि अगर कहीं पर कोई काम चल रहा है और वहाँ पर 10 से कम के मजदूर हैं, या 10 से थोड़ा 10 या 20 के आसपास के मजदूर हैं, तो उनका जो ठेकेदार है या जो ऑनर है वो अपनी स्वेच्छा से, भारत इतना ईमानदार तो है नहीं, अपनी स्वेच्छा से अपने 10 बंदों को पीएफ फंड या हेल्थ की सुविधाएं जो भी सरकार ने इसमें इम्प्लीमेंट लिखे उनको अप्लाई कर सकता है। उसमें स्वेच्छा डाली है, यानी कि जाहिर सी बात है वो नहीं करेगा ये सब चीज़ें। कोई भी अभी ठेकेदार छोटा या इस तरह से काम करने वाला अपना पैसा इधर उधर लगाना नहीं चाहेगा, और ना ही इस तरह के झमेले में फंसना चाहेगा कि अगर मजदूर मर गया तो उसको उसका वो दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, नहीं करना चाहेगा। यार बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती है भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह के मुआवजे नहीं देती है, तो छोटे छोटे ठेकेदार तो क्या ही देंगे। तो इस तरह से फिर वो बच जाया करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऐसे ही करेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां अब जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, मुंबई में 3-4 बड़े बड़े ग्रुप हैं जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। जो आप मुंबई में जाओ तो ये लोग जो सोसाइटी को साफ़ करते हैं या जो वॉचमैन प्रोवाइड करवाते हैं, बिल्डिंग की मेंटेनेंस, सब एक आप देखो बड़ी सोसाइटी में जितने भी वॉचमैन होते हैं, साफ़ सफाई वाले, गार्डन वाले होते हैं, सब एक कंपनी हायर करती है। तो अब इन कंपनियों में जो होते हैं 20 से 50 लोग होते हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेबर रखते हैं। ये लोग खुद भी नहीं रखते लेबर। इसका सीधा फंडा यही है कि ये लोग अपना पैसा, जो इनका जो बजट होता है उसमें से कोई भी पैसा किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो जो चीज़ें मुझे समझ आई वो ये है। बाकी तो कानून आया है तो अगर हमारे देश के लिए जीडीपी में ग्रोथ करता है, भारत के लोग यहाँ आते हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस तो होंगे, और चेंजेस होना भी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।